या तो हम चुनाव जीतते हैं या तो हम सीखते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें सीखा है और जो हुआ है उस पर हम सीख लेते हुए आगे बढ़ेंगे और आप आगे। तो बिहार में नंबर 1 पर रहेगा, उसका विकास, उसमें महिला, युवा, किसान, गरीब सभी का विकास है। और ये सभी के विकास में विकसित भारत में बिहार का जो सही में बहुत ही अच्छा मैसेज है पूरी जनता के लिए कि आम कार्यकर्ता भी अगर अपनी सच्ची लगन और मेहनत से काम कर रहा है तो सफलता उसे ज़रूर मिलती है। और उनको गीत गवाने का काम किया है तो उसको सम्मान देने में उनको सम्मान देने से हिचक क्यों रहे हैं वो लोग। वंदे मातरम ये हमारा देशभक्ति गीत है, राष्ट्रीय गीत है। तो अगर राष्ट्रीय गीत को गाना, इसमें किसी के धर्म का और इसका कोई बोध नहीं होता। वो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधान परिषद के सदस्य शीला पंडित प्रजापति जी हैं। आज इनका आवास का ओपनिंग है, कैसा लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी पार्टी ने हम पे ये दायित्व दिया, मुझ पे इतना विश्वास जताया। इसके लिए मैं मेरे केंद्र के नेतृत्व माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे बिहार के जो मुखिया हैं लोकप्रिय उनके माननीय सम्राट चौधरी जी, इनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक आम महिला कार्यकर्ता पर ये विश्वास जताया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। ये नारी सशक्तिकरण की जीत है और नारियों को महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है, एक सुरक्षित समाज मिल रहा है, एक अच्छी सोसाइटी है जहां वो अपने आप को ग्रो कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। तो ये एक सही में बहुत ही अच्छा मैसेज है पूरी जनता के लिए कि आम कार्यकर्ता भी अगर अपनी सच्ची लगन और मेहनत से काम कर रहा है तो सफलता उसे ज़रूर मिलती है और वो बड़े लीडर्स के उसमें रहते हैं और वो उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। चुनौतियाँ क्या मान रही हैं अपने आप को? जिम्मेवारी बहुत बड़ा मिला है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। जिम्मेदारी बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिम्मेदारी जितनी बड़ी होती है चुनौतियां उसके साथ आती है और सच्चा सिपाही वही होता है जो चुनौतियों को फेस करता हुआ, चुनौतियों का सामना करता हुआ और जीत की तरफ बढ़ता हो। अगर हम प्राथमिकता में बात करें तो क्या कुछ काम करने वाली हैं? 5 काम हमारे दर्शकों को बताएंगे। एक सिंपल सा हम आपको बताते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है जो 2047 में जो विकसित भारत का जो एक विजन उन्होंने पूरे देशवासियों को दिया है, तो बिहार में नंबर 1 पर रहेगा, उसका विकास, उसमें महिला, युवा, किसान, गरीब सभी का विकास है। और ये सभी के विकास में विकसित भारत में बिहार का जो पैदान रहेगा नंबर 1 पर रहेगा। इसके तरफ में हमारा विकास का कार्य रहेगा। चुनाव भी हुए हैं, बांकीपुर के नतीजे भी आ गए हैं, हार का कारण क्या समझती हैं? देखिए, या तो हम चुनाव जीतते हैं या तो हम सीखते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें सीखा है और जो हुआ है उस पर हम सीख लेते हुए आगे बढ़ेंगे और आप आगे देखिएगा हम वैसे चुनौतियों का सामना करेंगे। कल तक के कार्यकर्ता थे, अब मानिए और खास करके आवास मिल चुका है, कैसा फील महसूस हो रहा है? बहुत गर्व है, बहुत सम्मान है सबके लिए। साथ में हमारे, देखिए अभी आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता बस सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे ही वो यहाँ आए और जिन्होंने हमने नहीं भी मतलब कि भूल गए हैं, वो हमको कॉल करके कह रहे हैं कि मतलब आपका आज पूजा है, तो हम बोले आप सादर आमंत्रित हैं। तो मतलब ये आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे लोग जुड़े हुए हैं और ये आवाज़ यहाँ पर मिलने से लोगों का मिलने जुलने का, उन लोगों की समस्याओं को निदान करने की जो एक प्रक्रिया है वो और भी आसान हो जाएगी। इस तरीके से ये आवाज़ का यहाँ होना, ये मेरे लिए, मेरे साथ साथ मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं, जितने लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भी एक बहुत शुभ अवसर है। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं को हमने देखा, पूरा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सीएम साहब आ रहे हैं क्या? आया है, उनका प्रोटोकॉल आया है, वो आएंगे और बहुत ही आत्मीयता से हमने उनका आभार व्यक्त किया है और वो अपने हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं
और हम जैसे पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाया है तो उन्हीं ने बढ़ाया है। और जो वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो मैं बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष थी, तो मतलब तभी से उनका साथ हमारा हमेशा रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है। और हम आज वहाँ पे आ रहे हैं हमको आशीर्वाद देने के लिए, उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। वंदे मातरम को लेकर के भारी बवाल देखने को मिल रहा है। आप लोग जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है वंदे मातरम को लेकर के कि खासकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश को अपमानित करने का काम किया, देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वंदे मातरम का पूरा जो गीत है वो हम लोगों ने गंवाने का काम किया, झूठ मूठ राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी। अगर वो वंदे मातरम को गीत गवाने का काम किया है तो उसको सम्मान देने में उनको सम्मान देने से हिचक क्यों रहे हैं वो लोग? वंदे मातरम ये हमारा देशभक्ति गीत है, राष्ट्रीय गीत है। तो अगर राष्ट्रीय गीत को गाना, इसमें किसी के धर्म का और इसका कोई बोध नहीं होता, वो सिर्फ राष्ट्र का प्रतीक होता है। तो ये सब वो जो सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये झूठ मूठ का पूरे देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देश हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। ये उनसे देखा नहीं जा रहा। जब सत्ता उनके पास थी तो वो कुछ कर नहीं सके, अब जब देश विकास कर रहा है तो उनको पच नहीं रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप अपना कीमती समय दिए। तो ये हमारे साथ थे शीला पंडित, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों को जवाब दिया।